पहलगाम में आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। वाड्रा ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। मुसलमानों को सड़क पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात करके अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, इसलिए हमलावरों को लगा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable, and they feel troubled when you have a survey on mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. और बीजेपी ने वाड्रा के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। जैसे 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला गया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज जो अपनाया गया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान आज खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि जो नैरेटिव और स्क्रिप्ट वो देता है, कांग्रेस पार्टी 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में और अब पहलगाम में वही स्क्रिप्ट बोलती है। पाकिस्तान इसका निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्तेमाल भी करेगा, कहेगा सोनिया गांधी के सन इन लॉ ने हमको क्लीन चिट दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या आईएनसी से बदलकर पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है? और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है उसकी तस्वीर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साफ हो जाएगी, रक्षा मंत्री ने कहा भी है। लेकिन राजनीति किस रास्ते चल रही है देश की? मनोज जी, ये राजनीति जिस रास्ते पे है ये एक्सपेक्टेड था। कम से कम मुझे तो पता था कि कल घटना होने के 4-5 घंटे तक तो लोग चुप रहे। उसके बाद उन लोगों ने अपनी कलई उतार दी और अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकारों के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और दुर्भाग्य यह है कि भाजपा के लोगों के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, सारे के सारे एक सेट पैटर्न पे चल रहा है। भाजपा और भाजपा समर्थित जितने लोग हैं उनके हिसाब से ये घटना पाकिस्तान ने की है। अगर इसको छोटे से बात में क्लियर करें कि ये घटना पाकिस्तान की तरफ से है, आतंकवादियों ने की है और हिंदू मुस्लिम इश्यू को बढ़ाने के लिए की है। कांग्रेस की तरफ से सारा जो ये है, कांग्रेस, जब मैं कह रहा हूँ तो इंडियन अलायंस कांग्रेस और ऐसे सारे लोग आप उसमें जोड़ लीजिए कि ये सारा कुछ भाजपा सरकार की विफलता है। ये हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, और चूंकि भारत में मुसलमानों पर तथाकथित अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए जैसे आपने वाड्रा जी का टेप चलाया, इसलिए आतंकवादियों को एक हक मिल जाता है कि वो आए और लोगों को मार दें। ये नैरेटिव मुझे पता था कि यही होने वाला है, और जिस तरीके से मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से ये लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर। तो मिश्रा जी, ये लगता है जी मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो चीज़ें, ये तो हम देख रहे हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, उचित अनुचित का फैसला लोग करेंगे, लेकिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो एक्चुअली लोग फील कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए सरकार को, ताकि वो एक्शन ले पाए और उसी दिशा में एक्शन ले? मनोज जी, मुझे लगता है सरकार को जो भी एक्शन लेना होगा वो अब तक शायद तय हो चुका होगा और उस पर आगे कार्रवाई शुरू हो गई होगी। लोगों की भावनाएं आहत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों की भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए दो बहुत ही ऐसी चीजें की गई हैं। पहला, कश्मीर में आज तक जब से वहां पे आतंकवाद शुरू हुआ है, कभी भी टूरिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया था। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया था, हिंदू और सिखों को हर बार टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन टूरिस्ट को छोड़ दिया जाता था, टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं किया जाता था। मतलब एज अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी अगर मुझे श्रीनगर में घूमना होता था तो मैं एक आम टूरिस्ट की तरह जाता था। बाल थोड़े से बड़े होते थे तब मुझे लगता था कि टूरिस्ट बन के जा रहा हूं तो मुझे कोई नहीं छुएगा। और ये एक वहां पे जो भी हमारे लोकल वहां पे जानने वाले लोग थे, हमारे जो मित्र थे, उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए कश्मीर में टूरिस्ट को टच नहीं करते।
इस बार ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है कि कश्मीर में टूरिस्ट को ना सिर्फ टच किया गया है, बल्कि टूरिस्ट के साथ इस तरीके से कार्रवाई की गई है। और उसके ऊपर तुर्रा यह है कि उसमें धर्म पूछ के कार्रवाई की गई है। तो ये सिग्नलिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान का आज ये देखना, शायद उनको ये लगा हो कि कश्मीर में जिस तरीके से अवाम का समर्थन भारत के साथ बढ़ता जा रहा है, कश्मीरी अपने आप को भारतीय मान रहे हैं, ये उनसे नाकाबिले बर्दाश्त हुआ और उन्होंने इस बार ये हिंदुओं को नहीं कश्मीरियों को सजा देने के लिए किया है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका आप देखेंगे कि असर कहाँ हो रहा है तो वहीं कश्मीर में हो रहा है, क्योंकि जो लोग जो अब बदल रहे थे, जो जिस तरीके से भारत के प्रति और लोगों में निष्ठा बढ़ी है, वो शायद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर जी हमसे जुड़ने के लिए। और पहलगाम में हुए हमले के में मारे गए लोगों के शव भी अब धीरे धीरे उनके घर